अब हम लोग आते हैं 14th सेंचुरी में। 14th सेंचुरी में सोनेट को एक नया रूप मिला था, वो फेमस हुई थी। बनाया किसने था? बनाया था जियाकोमो दा लेंटिनी, बनाया था, इसका आविष्कार किया था। लेकिन जो उसको शुरुआत की थी हर चीज में, वो थे फ्रांसिस्को पेट्राचन ने की थी। इन्होंने ही इसको फेमस किया था सोनेट को, और यही इसके फाउंडर थे। सोनेट के फाउंडर कौन थे? सोनेट के फाउंडर थे फ्रांसिस्को पेट्राचन थे। कहाँ के थे ये इटालियन पोएट थे। अच्छा, इन्होंने ही सोनेट की शुरुआत की थी पोएम्स में। ऐसा नहीं इसके पहले हुआ था, लेकिन जो कहते हैं कि व्यापक रूप में हुआ था, जो वाइट प्लेटफॉर्म पे हुआ था, वो देन थी वाइट प्लेटफॉर्म की पेट्राचन की। उन्होंने फैला दिया था इसको, सोनेट को, अपनी पोएम्स में। कैसे देखें, जो उनकी थीम थी, थीम बहुत इनकी इंपॉर्टेंट है। पेट्राचन जो थीम थी वो थी ट्रेजिक लव। लव नहीं, ट्रेजिक लव थी। मतलब क्या? अधूरा प्यार और आत्मा का द्वंद्व। तभी कहा गया है अनरिक्वेटेड लव एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये इनकी थीम थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इनकी बिलव थी लौरा नाम से, इनकी बिलव थी लौरा नाम से। तो कैंजोनियर सोनेट ये इन्होंने लिखा था। इसमें ये इसकी हिंदी होती है गीतों का समूह, और इसमें जो 300 सोनेट थे ये उन्होंने लिख दिया। किस पर? अपनी बिलव्ड लौरा पर। तभी उन्होंने थीम बनाई थी क्या? ट्रेजिक लव, यानी कि अनरिक्वेटेड लव या इनर कॉन्फ्लिक्ट। तभी ये थीम बनाई थी। इसमें इसका मतलब है पेट्राचन, फ्रांसिस्को पेट्राचन का जो राइम स्कीम थी वो थी ऑक्टेव प्लस सेस्टेट। ऑक्टेव प्लस सेस्टेट, यानी कि ऑक्टेव में 8 लाइन्स और सेस्टेट में 6 लाइन होती थी। यही बना है। इसकी एक ट्रिक है, अब्बा अब्बा, अब्बा अब्बा और सीडी सीडी। अब्बा अब्बा, अब्बा अब्बा, सीडी सीडी, अब्बा अब्बा, सीडी सीडी। ये ट्रिक है। ट्रिक मतलब कॉमन है, ये तो हमने अपने लिए यूज की है, अपने लिए यूज की है ताकि याद रहे। अगर आपको ट्रिक याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक केवल एक मेमोरेंडम होता है केवल। तो ये इनकी राइम स्कीम थी ऑक्टेव। अच्छा, इसी के ऑक्टेव प्लस सेस्टेट के बीच में एक वोल्टा होता है, यानी कि फ्रांसिस्को के पेट्राचन में जो नवी लाइन थी, नवी लाइन थी, उसे कहा जाता है वोल्टा। ये चीज इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऑक्टेव और प्लस सेस्टेट के बीच में क्या होता है? वोल्टा। वोल्टा क्या है? वोल्टा एक इटालियन वर्ड है। वोल्टा इटालियन वर्ड है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टर्निंग पॉइंट। क्या मतलब है? टर्निंग पॉइंट। वोल्टा का मतलब क्या है? टर्निंग पॉइंट। यानी कि पोएट जो ऊपर से बता रहा होगा और जब वोल्टा आएगा यानी कि टर्निंग पॉइंट, तो पूरी कहानी ट्विस्ट हो जाएगी। उसमें क्या है, उसमें मिस्टीरियस क्या है, डार्कनेस क्या है। तो ये जो बताने वाला कार्यक्रम होता है, बताने वाला स्टेप होता है, ये होता है वोल्टा, टर्निंग पॉइंट, ट्विस्ट, मिस्टीरियस पॉइंट्स, स्टेप। तो ये थे फ्रांसिस्को पेट्राचन, जो 14th सेंचुरी में इन्होंने सोनेट को इजाद किया था। इजाद ना क्या कि हम याद से रहेगा, उसको फेमस किया था। इजाद आविष्कार किया था किसने? लेंटिनी ने किया था। तो मतलब कहने का है, ये फ्रांसिस्को पेट्राचन का परिचय था सोनेट के रूप में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है टीजीटी के लिए? टीजीटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पेट्राचन की राइम स्कीम क्या थी? अब्बा अब्बा, सीडी सीडी, कहीं कहीं पर सीडीसी मिल जाता है। अब चलते हैं हम लोग आगे वाली सेंचुरी में। अब हम आते हैं 16th सेंचुरी पर। 16th सेंचुरी इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट रही। क्यों? क्योंकि 16th सेंचुरी में सर थॉमस वयाट और हेनरी हॉवर्ड, ये दो दोस्त थे। इन लोगों ने सोनेट में एक नया रूप दिया था। अगर हम बात करते हैं पहले दोस्त की, सर थॉमस वयाट की, तो इन्होंने पेट्राचन सोनेट यानी कि इटालियन सोनेट को
इसको इटालियन सोनेट को इंग्लिश में अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी भाषा में उसका अनुवाद किया था। तो पहला अनुवाद करने वाले इटालियन सोनेट को इंग्लिश में अनुवाद करने वाले कौन थे? सर थॉमस वयार्ड थे। ये पहले थे इंपोर्टर, फर्स्ट इंपोर्टर। अच्छा, पेट्राचन क्या थे? ये थे फाउंडर। इन्वेंटर कौन थे? ये थे जियाकोमो दा लेंटिनी थे। अच्छा, इन्होंने क्या किया? थॉमस वयार्ड ने इंग्लैंड में इसको फेमस किया, सोनेट को इंग्लैंड में फेमस कर दिया था। और सर थॉमस वयार्ड की जो राइम स्कीम थी बहुत सिंपल थी, वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाई थी, अपने हिसाब से कुछ का फॉर्मेशन किया था कि ए बी सी डी ई एफ ये बना दिया। और हम लोग मैथ पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हमने क्या कर दिया, मैं देखो 2 1 2 1 2 1 2, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, वो 2 बार तो है, तो देखा हमने कि 2AB यानी 2AB 2CD और 2EF है, हमें 2 बार निकाल लिया। तो हमें ऐसे याद कर लिया हमने कि 2 ABCDEF। तो सर वयार्ड का जो राइम स्कीम थी वो 2 यानी 2 ABCDEF तक थी। तो हमने ऐसे याद किया, आप चाहे जैसे याद कर लें। तो सर वयार्ड की जो राइम स्कीम थी वो AB CD और EF थी। लेकिन हेनरी हॉवर्ड, जिन्हें हम अर्ल ऑफ सुरे कहते हैं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने राइम, अच्छा अनुवाद दोनों ने मिलकर किया था। अनुवाद जो है इसका ट्रांसलेशन मिलकर किया था। राइम स्कीम जो थी, अर्ल ऑफ सुरे यानी कि हेनरी हॉवर्ड ने इसमें लास्ट में जी जोड़ दिया, सब सेम था, AB CD EF, लेकिन एक नया रूप दे दिया जी जोड़कर। क्या मतलब है? मतलब ये है कि एक नई राइम स्कीम बन गई, AB CD EF और जी ये, तो वही कॉमन है, फिर 2 निकाल लिया हमने इससे, तो 2 ABCDEF G, यानी कि इन्होंने ऐड क्या किया था? इन्होंने जी यूज किया था। क्यों? पंच लाइन के लिए, पोयम की पंच लाइन। ये क्या होता है? पंच लाइन से पोयम को एक बल मिलता है और उसके जो राइम वर्ड होते हैं काफी लयबद्ध हो जाते हैं। तो इसीलिए 16वीं सेंचुरी में थॉमस वयार्ड और अर्ल ऑफ सुरे का विशेष योगदान है सोनेट के लिए। और ये सारे पॉइंट्स जो है, राइम स्ट्रक्चर जो है, राइम स्कीम स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया आपको? अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम जब नए सेंचुरी में आते हैं हम लोग, तो एलिजाबेथन एरा या सेंचुरी कह सकते हैं। और थोड़ा पीछे चले जाएं, इसका जो इफेक्ट है, तो 17वीं सेंचुरी जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा रहा है वो रहा है एलिजाबेथन एरा का। तो सबसे सोनेट के लिए सबसे अच्छा काल, जो स्वर्ण काल कहते हैं, वो यही है। अच्छा, क्या इसमें क्या खासियत है? इसमें एलिजाबेथन एरा में विलियम शेक्सपियर जैसे विद्वान लोगों ने, मेनली यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की बात है, क्योंकि हम लोग शेक्सपियरियन सोनेट पढ़ते हैं। ठीक, अभी बताएं कितने सोनेट हैं, पर ऊपर पढ़ चुके हम लोग, है ना। तो अभी क्या है? विलियम शेक्सपियर। तो विलियम शेक्सपियर जो लिखे थे सोनेट, वो पढ़ के लिखे थे, कॉमन सी बात है ना, पढ़ के लिखे होंगे, अपनी मजबूत लिख दिया होगा। लेकिन जो पढ़े थे सोनेट वो पिछले वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से उसकी थीम यूज की थी, अच्छा, थीम क्या थी उनकी? थीम थी लव, ब्यूटी, गॉड, टाइम, डेथ, जेलसी। ये इनकी मेन थीम थी। यानी कि समाज में जो करंट अफेयर्स चल रहा था, जो मामले चल रहे थे, बुनियादी मामले थे, उनको ले चल रहे थे। तभी विलियम शेक्सपियर ने समाज को बहुत गहराई से देखा है। आप हम इनकी जो वर्क से पढ़ाएंगे देखना उसमें। तो विलियम शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखे थे, उनकी थीम अपने हिसाब से लिखी थी, इसीलिए कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर ने सोनेट को अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग लिखा था। 154 सोनेट थे। कितने थे? 154 उनके सोनेट थे। थीम बता दी हमने। राइम स्कीम क्या थी? राइम स्कीम थी कि अर्ल ऑफ सुरे
यानी कि हेनरी हॉवर्ड, इनका दूसरा नाम क्या था? इनका दूसरा नाम था हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड को ही अर्ल ऑफ सुरे कहते थे। इनकी राइम स्कीम क्या थी? ए बी सी डी ई एफ जी जी, यही राइम स्कीम विलियम शेक्सपियर की थी। राइम स्कीम थी तो विलियम शेक्सपियर ने अर्ल ऑफ सुरे की राइम स्कीम को कॉपी कर लिया था। यही उन्होंने ए बी ये पूछा जाता है, ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, टीजीटी एंड पीजीटी के एग्जामिनेशन में इनकी विलियम शेक्सपियर की जो राइम स्कीम में स्ट्रक्चर से पूछा जाता है। तो कॉमन है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये थी। इनमें वोल्टा इंपॉर्टेंट है। तो शेक्सपियरियन सोनेट में जो वोल्टा यूज होता है वो होता है लास्ट, जो कपल लास्ट लाइन है, कपल लास्ट लाइन होती, 2 लाइनें होती है इसमें, कपल 2 लाइनें होती है, लास्ट में होंगी और ये होंगी जीजी फॉर्म में। तो वोल्टा बता चुके हैं, टर्निंग पॉइंट है, पोयम का टर्निंग पॉइंट है, वहां पर ट्विस्ट होता है, मिस्ट्री होगी कि अब क्या होने वाला है, और एक कंक्लूजन होता है कि नहीं अच्छा ऐसा होगा, कि पोए अपने हिसाब से टर्निंग पॉइंट देते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ वी कैन से हियर कि वोल्टा क्या है, क्योंकि वोल्टा जो पेट्रोचन देखिए 9th में था, और इनमें विलियम शेक्सपियर में लास्ट में वोल्टा का यूज होता है। अच्छा, ये तो इनके बारे में था। हम बात करते हैं इनकी सोनेट को, हम 150 सोनेट को तोड़ते हैं, कौन था कैसा था। अब हम देखते हैं 150 सोनेट को किन लोगों ने उसको एड्रेस किया, किसके लिए एड्रेस किया, और छपवाई किसने थी। क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने ऐसा पढ़ा है, ऐसा जानकारी मिली है कि विलियम शेक्सपियर खुद छपवाए थे। विलियम शेक्सपियर के जो दोस्त थे थॉमस थॉर्पे, इन्होंने ही इनके विलियम शेक्सपियर के सोनेट को छपवाया था, पब्लिश करवाया था। अच्छा, तो थोपे कह लो, थॉमस थॉर्पे है तो थॉमस थोपी गई है। तो ये ट्रिक है अपनी अपनी, एज यू विश, जैसे आप यूज करें इसको। तो 150 सोनेट को 126 जो सोनेट थे, 126 जो सोनेट से वो हेनरी योथली, अर्ल ऑफ साउथेन और विलियम हर्बर्ट, इनको एड्रेस था। ठीक, 26 ये था डार्क लेडी को हम कहते हैं मैरी पिटॉन। इनके और भी नाम हैं, ये हमें आप कमेंट में लिख के दें कि और क्या नाम है। तो 26 जो सोनेट थे वो डार्क लेडी को एड्रेस किए गए थे, और जो दो उनके सोनेट थे वो द क्यूपिड का मतलब यहां पर है लव गॉड। ये 2 इनको एड्रेस किए गए थे। यहां पर इतनी ही जानकारी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सोनेट नंबर 18, बहुत इंपॉर्टेंट है विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 18। वो क्या है, आप ये कमेंट करके नाम बताइए हमको। अब चलते हैं हम लोग आगे, हम आ जाते हैं मॉडर्न सोनेट में। मॉडर्न सोनेट में उतना सोनेट की जो क्वालिटी थी उतना विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कई सारे उसमें पोएट्स हैं, उन्होंने उसमें ऑर्डन है, हॉपकिंस हैं, इन्होंने थीम एक साथ ले ली, मतलब जो समाज में चल रहा है जिस पे लिखना है वो लिख दिया। पर्टिकुलर जैसे विलियम शेक्सपियर ने लव ली थी, और पेट्रोचन ने ट्रेजिक लव लिया था, मिल्टन ने लिया था रिलीजियस और पॉलिटिकल लिया था। तो मॉडर्न में आते आते सब कुछ समा गया कि जो मिल जाए वो थीम। राइम स्कीम कुछ ने फॉलो किया, कुछ ने इसकी राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया। तो मॉडर्न सोनेट इतना इफेक्टिव नहीं जितना कि पहले वाले। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे।